हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीसीएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम लोग मैपिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में ज्योग्राफ़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्योग्राफ़ी से हर साल लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। अगर आपने जो है प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो मान लीजिए अगर 25-30 क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफ़ी का, तो उस 25-30 क्वेश्चन में से आपको लगभग मान लीजिए कि 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मैपिंग से ही देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपका मैपिंग अच्छा रहेगा, अगर आपका मैपिंग मजबूत है तो आप ज्योग्राफ़ी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी संदर्भ में आज हम जो है मैपिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को जो है थोड़ा सा पहले बताएंगे कि देखिए किस तरह से क्वेश्चंस ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। एक बार हम उस पर पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम आज मैपिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें पीसीएस का जो परीक्षा है, अगर हम 2018 से लेकर के 22-23 तक का एग्ज़ाम देखें तो देखिए आप उसमें ज्योग्राफ़ी के जो है ये ज्योग्राफ़ी है, इसके आप देखिए 2023 में 24 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 15 क्वेश्चन हैं, 2021 में 22 क्वेश्चन हैं, 2020 में 21 सवाल है, 19 में 24 सवाल है और 2018 में 24 सवाल हैं। तो ज्योग्राफ़ी का लगभग आप देख लीजिए, अगर औसत निकालेंगे तो आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हर साल लगभग देखने को मिलेंगे ज्योग्राफ़ी के। इसके अलावा अगर आप इसमें जो है इन्वायरमेंट ऐड कर दे रहे हैं तो उसका भी जो है आपको देखिए, जैसे 23 में 8 क्वेश्चन आया है, 22 में 6 क्वेश्चन आया है और 21 में 10 आया है, 20 में 19 आया है और 19 में जो है 22 आया है और 18 में जो है 26 आया है। तो इस प्रकार से अगर आप दोनों को देखें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, तो आपको लगभग मान लीजिए कि आपको लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। पीसीएस हो चाहे आरओ हो, हालांकि आरओ में थोड़ा सा कम रहता है लेकिन लगभग इतना ही रहता है। आप मान लीजिए तो आपको जो है 30 से 32 क्वेश्चन दोनों मिला करके आपको जो है मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है। बाकी जो है आपका हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री जैसे 24 क्वेश्चन है, 23 में आया है, 22 में जो है 32 आया है, 21 में 18 आया है, 20 में 24 है, 19 में 26 है और 18 में जो है 22 है। तो अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो इसका भी मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन मोटा मोटी कि 25 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में हर साल हिस्ट्री का। अगर आप पॉलिटी देखें तो जैसे देखिए 23 में 22 आया है, 22 में 13 क्वेश्चन आया है, 21 में 25 है, 20 में 23 है और 19 में जो है 19 है, 18 में भी 19 क्वेश्चन है। तो आप अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो आपको लगभग 20 मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन जो है आपको हर साल देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में पॉलिटी से। ठीक है। फिर जो है करंट अफेयर्स का आप देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी का है तो करंट अफेयर्स का है। जैसे आप देखिए कि 23 में 25 क्वेश्चन आया है आपका, 22 में जो है आपका 39 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है, मैक्सिमम था। फिर 21 में 27 क्वेश्चन है, फिर 20 में आपका 21 है, फिर 19 में आपका 18 है और 18 में आपका क्या है 21 क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो आपको लगभग 30 से 32 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स से। तो अगर आप देख लीजिए कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और करंट अफेयर्स, अगर ये पाँचों सेगमेंट आप देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ से कुल मिला के 97 यानी 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। और इन 100 क्वेश्चन पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है इस जो 5 सेगमेंट है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो क्लास मिलेगी आप लोगों को वो है मैपिंग की, और मैपिंग में भी हम जो है स्टार्ट करेंगे आज वर्ल्ड मैपिंग का। देखिए क्या है कि जो वर्ल्ड मैपिंग है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं मैप बेस्ड होते हैं। ठीक है ना। अगर आप ढंग से मैपिंग किए रहेंगे, आपकी कमांड अच्छी है मैपिंग पे, तो आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी संदर्भ में आज जो है हम आपके लिए जो है शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक। तो ठीक है। ठीक। देखिए हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में शुरू करेंगे आज दक्षिण अमेरिका। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है शुरुआत। देखिए आपको मैपिंग, चाहे वर्ल्ड मैपिंग हो या इंडियन मैपिंग हो, आपको
मैपिंग करने से पहले कुछ जो है ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी आप मैपिंग कर सकते हैं, या मैपिंग तभी आप समझ सकते हैं। देखिए मैपिंग या कोई मैपिंग हो, चाहे वर्ल्ड चाहे ज्योग्राफी हो, आपको जो है एक सिस्टम से चलना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी उठा लें, पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, झील कहाँ है, नदी कहाँ है, तो आपको याद होने से रहा, फिर आप याद नहीं कर पाएँगे उसको। तो इसलिए अगर आप एक सिस्टम से चलेंगे इसमें, तो आप जो है आपको अच्छे से याद आएगा और आप उसको भूलेंगे भी नहीं, और क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो शुरू कीजिए, पहले पहले आप कंट्री देख लीजिए। अगर आप कोई भी महाद्वीप लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप हो या दक्षिण अमेरिका हो, कुछ भी हो, आप शुरुआत कीजिए पहले जो है कंट्री से, ठीक है। आप कंट्री देखिए उसका, फिर उसकी कैपिटल देखिए, ठीक। फिर उसके बाद जो है आप देखिए कि उसके आसपास जो कौन से सागर हैं, महासागर हैं, कौन से लगे हुए हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए कि जो है जो सागर और महासागर हैं, जो है उनका, अगर मान लीजिए कि सागर और महासागर के आसपास कई सारे देश हैं, तो उनका आप क्रम देख लीजिए। क्रोनोलॉजी इसको बोलते हैं कि जो है उत्तर से दक्षिण में, या पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व में किस तरह से हैं वो, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आइए आप जो है कि आप आइए फिर जो है देखिए कि उसमें कौन कौन सी रेखाएँ, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये कौन कौन सी रेखाएँ जाती है उस महाद्वीप से, ठीक है ना। देखिए अगर आप जिसको नहीं पता हो कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है और विषुवत रेखा क्या है, तो जब हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो हम सब जो है उसमें डिटेल्स बताएंगे आप लोगों को कि क्या होती हैं रेखाएँ। लेकिन फिलहाल आप जानते रहिए कि 3 रेखाएँ महत्वपूर्ण होती हैं, एक कर्क है, एक मकर है और एक विषुवत रेखा है, ठीक है। तो फिर हम, ये हो गया। फिर आप जो है फिर आइए देखिए कि जो है उस देश से कितने देशों से, उस महाद्वीप से कितनी देशों से कर्क रेखा जाती है, कितनों से जो है विषुवत जाती है, और कितनों से जो है अपना मकर जाती है, आप इसको देख लीजिए, ठीक। फिर आप आइए पहाड़ पे, देखिए अब वहाँ पे पहाड़ कौन कौन से हैं, या पर्वत कौन कौन सी वहाँ पे ना, उन पर्वतों का विस्तार किन किन देशों में है। फिर आप आइए जो झील पे, ठीक। फिर आप आइए पठार पे, फिर आप आइए जो है नदी पे। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे क्रम वाइज एक सिस्टम से, तो आप जो है आपको जो है मैपिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, मैपिंग में कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो है सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। छोटा है ये, इसलिए हम इसको सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं। छोटा भी है, आसान भी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको शुरुआत करने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है। तो देखिए जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, सभी लोग पहली बात तो सभी लोग अपना एटलस खोल लीजिए। एटलस में देखिए, एटलस में 2 मैप होता है, एक तो होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है ज्योग्राफिकल मैप, इसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। तो फिजिकल में आपको जो है पर्वत, पहाड़, झरना, नदी, ये सब देखने को मिलेगा। और जो पॉलिटिकल मैप होता है, उसमें आपको जो है जो कंट्रीज़ हैं वो दिखाई देंगी, उसकी कैपिटल्स, और इसके बाद जो है किन किन देशों से बाउंड्रीज़ शेयर करती हैं, कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको जो है पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग खोलिए पहले जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। हो गया ना, खोल लिए, चलिए ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखिए कि जो है दक्षिण अमेरिका में आपको जो है इसमें कुल मिला के 13 देश दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि जो है अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है कितने देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो आप कहेंगे कि कुल मिला के 13 देश हैं इस महाद्वीप में, ठीक है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले चलेंगे जो है देखिए जो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, यहाँ से तो इस तरह से जाते जाएंगे पूरा। तो आपको जो है ये बड़ा देश है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्राज़ील है, ये ठीक ना, ये ब्राज़ील दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्राज़ील है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा जो है इस साइड में छोटा सा है, पतला सा, इसको बोलते हैं जो है, इसको बोलेंगे हम फ्रेंच गुयाना, ये है फ्रेंच गुयाना। आप साथ साथ में मैप भी देखते रहिए। देखिए आपका क्या है कि पूरा ब्राज़ील हो गया, ये पूरा जो बड़ा देश है ये ब्राज़ील हो गया आपका। इसके बाद देखिए ऊपर चलिए आप जो है, ऊपर से पूरब से चलिए आप, ऊपर में पूरब से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फ्रेंच गुयाना दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये फ्रेंच गुयाना है।
तो ये फ्रेंच गुयाना है एक्चुअली में जो देश नहीं है, ये जो है फ्रांस की एक टेरिटरी है, मतलब ये फ्रांस के अधीन है। ये क्षेत्र जो है यहाँ पे फ्रांस का जो है महत्वपूर्ण उसका उपग्रह केंद्र है, यहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पे फ्रेंच गुयाना में, ठीक है ना। तो यह है फ्रेंच गुयाना, इसको हम बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है केयन, केयन, या इसको हम बोल देते हैं केनी, वो ठीक है ना। तो उसका वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। जो हिंदी में है, हिंदी में लिखा हुआ है केन, और जो इंग्लिश वाला मैप है अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको कैनी मिलेगा वो, ठीक है। तो आप चाहे उसको केन बोलिए या कैनी बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते रहिए कि कहाँ पे है वो। तो जो फ्रेंच गुयाना है उसकी कैपिटल क्या है? वो केन है। और जो केन है कहाँ पे है? वो तट पे है, मतलब जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसके तट पे है ये केन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो केन है वो क्या है? एक बंदरगाह भी है, ठीक है ना, बंदरगाह। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केन है अर्थात जो फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है वो क्या है? वो बंदरगाह, बंदरगाह भी है, और उसके बाद जो है उसकी राजधानी भी है, मतलब बंदरगाह राजधानी शहर, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेंच गुयाना की जो राजधानी केनी है। और जो यहीं पे जो फ्रेंच गुयाना है, जो कि बताया ना मैं आपको कि जो है फ्रांस के अधीन में आता है जो फ्रेंच गुयाना है। तो यहाँ पे जो है फ्रांस का यहाँ पे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फ्रांस का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, और वो जिसका नाम है कोरू, जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोरू। तो जो कोरू बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोरू क्या है? ये फ्रांस का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है कोरू में, ठीक ना। तो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि कोरू कहाँ पे है, दे देगा आपको ऑप्शन में कि फ्रांस में है, कि फिर आपका जो है यहाँ पे फ्रेंच गुयाना में है ना। तो आप ध्यान रखिएगा जो है कहाँ पे है कोरू, वो जो है फ्रेंच गुयाना में है, ठीक। फिर हम चलते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको पतला देश दिख रहा होगा यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग सूरीनाम। क्या है इसका नाम? सूरीनाम। जो इस देश का नाम है क्या है? इसको हम बोलते हैं सूरीनाम, ठीक है ना। सूरीनाम हो गया ये। इसकी राजधानी क्या है? देखिए ये भी जो है तट पे है, मतलब ये भी क्या है? बंदरगाह है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पे है? तट पे है ये। तो क्या है राजधानी इसकी? ये है पैरो या पैरा मेरीबो, ठीक ना। क्या है इसकी राजधानी? पैरा मेरीबो। देखिए आप मैप में देखिए, ये फ्रेंच गुयाना हो गया, इसके जस्ट पश्चिम में, जस्ट पश्चिम में क्या है? ये सूरीनाम है, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है? पैरा मेरीबो, ठीक, जो सूरीनाम। इसके बाद फिर देखिए आप जो है आगे चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अपना ये जो सूरीनाम है, यहाँ पे जो है भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? सूरीनाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। फिर देखिए आगे आपको दिखेगा एक देश गुयाना। क्या है? गुयाना, ठीक ना, गुयाना है। इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, ठीक ना। देखिए यहाँ पे तट पे, ये भी तट पे ही है, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पे ये भी है। मतलब अभी हमने जितने भी देश देखे हैं और जितनी भी राजधानियाँ देखी उन देशों की, सब कहाँ पे हैं? तट पे हैं। और किस तट पे हैं? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पे हैं, ठीक है ना। तो गुयाना जो है इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। ये भी क्या है? ये भी तट पे है, अर्थात ये भी क्या है? बंदरगाह शहर है, ठीक है। फिर आप देखिए जो है, आइए, आपको एक बड़ा सा देश दिख रहा होगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला, वेनु या वेनेजुएला, ठीक है ना। क्या है ये? वेनेजुएला, बड़ा देश है ये। फिर देखिए जो इसकी कैपिटल जो है वो है कराकस या कराकास, कराकास, ठीक है ना। क्या है? कराकास। तो जो कराकास है ये भी क्या है? ये भी जो है तट पे है, अर्थात ये भी क्या है? बंदरगाह है ना। तो अभी तक हमने जितने भी देश देखे हैं हम लोगों ने, उन सब की जो राजधानी है सब तट पे हैं, और सब क्या हैं? बंदरगाह हैं, ठीक है ना।
और जो वेनेजुएला है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, या बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम के उत्खनन में या उत्पादन में या भंडारण में। अर्थात जो वेनेजुएला है यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार भी है, और यहाँ पे जो है इसका उत्पादन भी होता है वेनेजुएला में। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, जो जब हम लोग एक बार देखेंगे कि कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन से संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम कहाँ पे होता है, मैग्नीज कहाँ पे है, तांबा कहाँ पे है ना, तो उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे बाद में। ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे है एक बड़ा सा देश, उसको बोलते हैं वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला ना, सॉरी, इसको बोलते हैं कोलंबिया। क्या है ये? कोलंबिया है ये। ठीक ना, ये हो गया कोलंबिया। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा, बोगोटा। ठीक ना, तो जो कोलंबिया है इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा है ये। ठीक ना, तो जो कोलंबिया है ये क्या है कि जो यहाँ पे पनामा जो यहाँ पे है, पनामा जो देश है ना, तो जो पनामा देश है, कोलंबिया जो है पनामा देश से अपनी सीमा साझा करता है ना। अर्थात क्या है कि जो पनामा हो गया, पनामा जो है कोलंबिया से सीमा साझा करता है। और दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया एक अकेला देश है जिसकी सीमाएं कैरेबियन सागर से भी छूती हैं, और जो है पैसिफिक ओशन से भी, अर्थात कैरेबियन से भी छूती है, और जो है प्रशांत महासागर से भी उसकी सीमाएं छूती हैं। एक अकेला ऐसा देश है जो है जिसकी सीमाएं 2 सागरों को टच करती हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में जो है, अगर ऑप्शन में आपको कैरेबियन सागर ना दिखे और उसमें दिया रहे उत्तरी अटलांटिक महासागर, तब भी आप मानेंगे सही वही। ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप कैरेबियन सागर दिया है तो मानेंगे ही हम। अगर मान लीजिए वो नहीं दिया हुआ है तो उसको हम मानेंगे अटलांटिक महासागर। देखिए ये है कोलंबिया, राजधानी क्या है इसकी? बोगोटा राजधानी इसकी है। देख रहे हैं ना, ये है हमारा, ये है पनामा ना, ये पनामा हो गया। ठीक, तो पनामा से जुड़ा हुआ है क्या? कौन सा देश? कोलंबिया है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये पूरा देखिए जो कोलंबिया इसकी देख रहे हैं ना, इसकी सीमाएं कहाँ जा रही है? यहाँ तक जा रही हैं। तो जो ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये कहाँ किसकी सागर को छू रहा है? तो कैरेबियन सागर को छू रहा है ये। और जो ये वाला हिस्सा है ये किसको छू रहा है? तो ये छू रहा है पैसिफिक सागर को ना, मतलब ये छू रहा है प्रशांत महासागर को। अर्थात एक अकेला ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जिसकी सीमाएं 2 सागरों को छूती हैं। पहला है कैरेबियन सागर, दूसरा है प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर आइए नीचे देखिए, अब जो है यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा इस तरह से, इसको हम बोलेंगे जो है, क्या बोलेंगे इसको? इक्वाडोर। इक्वाडोर। ठीक ना, क्या है ये? इक्वाडोर है ये। इसकी राजधानी क्या है? क्वीटो। क्या है? क्वीटो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूज़न क्यों? क्योंकि एक क्वेटो शहर है, क्वेटो, जैसे क्वेटो है जो कि जापान में है, और क्या है ये क्वीटो है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जो इसकी राजधानी है इक्वाडोर की, वो क्या है? क्वीटो है। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा बड़ा सा, यहाँ पे इस तरह से, तो वो जो है क्या है ये? इसको हम बोलते हैं पेरू। ठीक ना, क्या ये? पेरू है। जो देश है ये क्या है? पेरू। ठीक ना, और पेरू जो है ये, उसकी राजधानी क्या है आपको? लीमा। ठीक ना, मैप में देखिए आप, मैप में देखिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये देश पेरू है, इसकी राजधानी क्या है? लीमा है। ठीक है ना। देखिए लीमा भी जो है तट पे है, लेकिन हल्का सा तट से थोड़ा सा अंदर है। तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। फिर देखिए जो अगला देश है वो है बोलिविया। इस तरह से आपको दिखेगा जो है यहाँ पे, इसको हम बोल देंगे बोलिविया। ठीक, देखिए जो है पेरू देखा हमने, उसके बाद जो है आप देखते हैं हम लोग जो है बोलिविया। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है? ये देश है बोलिविया। इसकी राजधानी क्या है? लापाज। लापाज। ठीक ना, इसकी राजधानी क्या है? लापाज। मैप में ही देखिए, मैप में देखिए क्या है? ये बोलिविया है। ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या है? लापाज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लापाज है ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है ना।
अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी राजधानी है, तो कौन सा है, उसका उत्तर क्या होगा, लापाज होगा। ठीक है ना। तो जो लापाज है ये पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। ठीक। फिर देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा देश दिख रहा होगा इस तरह से। देखिए क्या है कि मेरा मेरा मैप उतना अच्छा है नहीं, फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको बोलते हैं हम पराग्वे। ठीक है ना, पराग्वे। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पराग्वे की असुनसियान। ठीक है ना, क्या है, असुनसियान। ठीक ना, इसकी राजधानी क्या है, असुनसियान। देखिए मैप में ये देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा छोटा सा देश इस तरह से ना, क्या है, ये पराग्वे है। इसकी राजधानी क्या है, असुनसियान है। ठीक है ना। फिर देखिए आप मैप नीचे आइए, देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा आपको एक देश, इस तरह से आपको। तो क्या है ये है उरुग्वे ना, क्या है ये, उरुग्वे है ये। ठीक है, क्या है, उरुग्वे है ना। तो क्या था ये पराग्वे है और ये उरुग्वे है। जो उरुग्वे है इसकी राजधानी क्या है, मोंटेविडियो है। ठीक है ना, क्या है, मोंटेविडियो। देखिए आप मैप में ये, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक छोटा सा देश है यहाँ पे ना, उरुग्वे है। इसकी राजधानी क्या है, मोंटेविडियो। ठीक है ना। फिर आपको जो है एक बड़ा सा देश दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे नीचे, ये है अर्जेंटीना। क्या है ये, अर्जेंटीना। ठीक है ना, अर्जेंटीना है। इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स ना। देखिए यहाँ पे एक लिखा होगा आप लोगों को, रियो डी प्लाटा दिख रहा होगा। तो रियो डी प्लाटा के पास में यहाँ पे जो है, यहीं पे क्या है, ब्यूनस आयर्स है। ठीक है ना। फिर देखिए उसके बाद इसके पश्चिम में एक आपको लंबा सा पतला सा देश दिख रहा होगा। ऊपर देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर से लेकर के पतला सा देश है ये, ऊपर से लेकर के यहाँ नीचे तक पूरा इतनी अधिक लंबाई में विस्तृत है ये। तो क्या, कौन सा देश है ये, चिली है ना, चिली है ये। ठीक है ना, चिली की राजधानी क्या है, सांटियागो। ध्यान रखिएगा ये सांटियागो है, एक सैंडियागो है, एक शहर का नाम है सैंडियागो। अगर पूछ रहा है कि सैंडियागो कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है वो सैंडियागो, मतलब यूएसए में है वो सैंडियागो। लेकिन ये क्या है, ये सांटियागो है। ठीक है ना, ये सांटियागो है। ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल मिलाकर के 13 देश हैं, उनकी राजधानियों को हमने देखा। ठीक ना। अब आपसे यहाँ पे क्या किस तरह से क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, एक बार उसको हम देखते हैं। देखिए आप जो है आयोग आपसे क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है कि दे देगा आपको जो है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम है ना। इसके बाद आपको दे देगा जो है गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। आपसे कह सकता है कि जो है आप इसको जो है पश्चिम से पूर्व में या पूर्व से पश्चिम आप इसको जो है अरेंज करिए ना। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो है इसको पश्चिम से पूर्व में या पूर्व से पश्चिम इसको आप अरेंज करिए इन देशों को। तो अगर आप पश्चिम से पूर्व में पूछ रहा है तो सबसे पश्चिम क्या है, कोलंबिया है, फिर वेनेजुएला है, फिर गुयाना है, फिर सूरीनाम है, फिर क्या है, केनी है। अगर आप पूर्व से पश्चिम अरेंज करना है तो सबसे पूर्व में फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है ना, गुयाना है, वेनेजुएला है और कोलंबिया है ना। इस तरह से आपका उत्तर हो सकता है। अगर आपको इसमें पूछ ले कि राजधानी का क्रम पूछ ले, आपसे पूछ सकता है ना क्वेश्चन, भाई आयोग तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे मान लीजिए आयोग पूछ रहा है कि इन राजधानियों को पश्चिम से पूर्व में अरेंज करना है आपको, तो सबसे पश्चिम क्या है, बोगोटा है, फिर क्या है, काराकास है, फिर क्या है, जॉर्ज टाउन है, फिर पैरीमेरिबो है, फिर क्या है, केनी है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे को दे देगा आपको जो है देश की, कोलंबिया दे देगा आपको, इक्वाडोर दे देगा आपको ना, पेरू दे देगा आपको ना, आपको दे देगा कोलंबिया, देखिए आपको दे देगा कोलंबिया, फिर आपको दे देगा जो है इक्वाडोर, फिर आपको दे देगा पेरू, फिर आपको दे देगा क्या है, चिली ना। तो इसका भी क्रम पूछ सकता है आपसे, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आयोग आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर का आप पेपर जो है एनालिसिस किए हों तो आपको समझ में आएगा कि आयोग जो है अब जो क्रम वाले क्वेश्चन हैं, अर्थात जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं अधिक पूछ रहा है वो ना। तो आप लोगों को इस तरह से इसको तैयार करना है। ठीक। अब हम देखते हैं जो है कि जो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है
इसके आसपास कौन से सागर और कौन से महासागर लगते हैं ना। ये क्या है पूरा, ये हमने देखा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, कुल मिला के 13 देश हैं इसमें, उनकी राजधानी देखा हमने, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इस महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है, पूरब में कौन सा महासागर है, ठीक है ना। एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील तो हम लोग बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक ना। तो देखिए इसके इसके पूरब में क्या है, पूरब में जो है पूरब में जो है अटलांटिक महासागर है। तो जो अटलांटिक महासागर है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक विषुवत रेखा है। तो अटलांटिक महासागर के उत्तर में जो अटलांटिक महासागर है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो दक्षिण में है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है इसके जो पश्चिम में है, पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक। क्या है पश्चिम में है प्रशांत महासागर। फिर एक जो है देखिए आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या है, कैरेबियन सागर है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि जो कैरेबियन सागर है ये अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, ठीक। तो ऊपर की तरफ क्या है, कैरेबियन सागर है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है इसके आसपास कुल मिलाकर के 3 सागर और महासागर, 2 महासागर हैं, इसके बाद एक सागर है। महासागर में अटलांटिक महासागर हो गया और पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक ना। और बाकी उत्तर की तरफ इसमें जो है एक देश है, एक महासागर है या सागर है, उसको बोलते हैं कैरेबियन सागर, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं कि इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं जाती हैं, जो कि महत्वपूर्ण, मैं बताया था ना आपको कि 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उसमें कर्क है, मकर है और विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है कि सबसे उत्तर में जो रेखा है, देखिए आप मैप में देखिए आप कि यहाँ पे जो उत्तर में गया हुआ है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से केवल 2 रेखाएं जाती हैं, उसमें से एक है विषुवत रेखा और दूसरी है क्या, दूसरी आपकी मकर रेखा। देखिए आप ये मकर रेखा दिख रहा होगा ना आपको, ये मकर रेखा, ठीक है। ये जो डॉट लाइन में है ये, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखा कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। देखिए तो पश्चिम से चलते हैं हम, तो सबसे पश्चिम क्या है, इक्वाडोर है, फिर क्या है, कोलंबिया है, फिर क्या है, ब्राज़ील है ना। तो सबसे पश्चिम क्या है, इक्वाडोर है, फिर क्या है, कोलंबिया है, फिर ब्राज़ील है। अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कुल मिलाकर के केवल 3 देशों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। चाहे आप उसको विषुवत रेखा बोलिए, चाहे आप उसको भूमध्य रेखा बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 3 देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन कौन सा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है ना। देखिए क्या है कि वैसे तो मैं ट्रिक्स पर भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ट्रिक्स चाहिए कि जो है ये कैसे याद होगा, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जो है आप ट्रिक लिख लीजिए इसको याद करने के लिए कि किन किन देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो है ई कोबरा है, मतलब क्या ट्रिक है, ई कोबरा है। देखिए ऐसे लिख लीजिए आप, ई कोबरा है ना। तो ई का हो गया, ई से मतलब है, इससे मतलब है कि इक्वाडोर, को से कोलंबिया और ब्रा से मतलब ब्राज़ील ना। हाई कुछ नहीं है, हाई मतलब कुछ नहीं है वो। तो ई कोबरा है, क्या है ट्रिक हो गया कि ई कोबरा है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है, देखिए क्या है कि आपको एग्ज़ाम देना है पीसीएस का, तो आप जो है मैप को समझिए, आप समझ करके याद करिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी आपको एग्ज़ाम में। लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको अगर ट्रिक चाहिए तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्या है इसका ट्रिक, ई कोबरा है, ठीक है ना। ई मतलब इक्वाडोर हो गया, को मतलब कोलंबिया हो गया और ब्रा का मतलब ब्राज़ील हो गया, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मकर रेखा है, मकर रेखा किन किन देशों से जाती है। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मकर रेखा कुल मिलाकर के 4 देशों से जाती है। कितने, 4 देशों से। देखिए मैप देखिए आप लोग, चलें, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले सबसे पश्चिम में कौन सा है, चिली है ना, चिली। फिर क्या है, अर्जेंटीना है। देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा अर्जेंटीना, थोड़ा सा हिस्सा जाती है अर्जेंटीना से भी। फिर आता है पराग्वे, फिर क्या है, ब्राज़ील है। तो कुल मिलाकर के 4 देशों से ना, यानी कि दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन से, चिली है ना, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और क्या है, ब्राज़ील है, 4 देश।
मान लीजिए आपको अगर याद नहीं हो रहा है कि 4 देश कौन कौन से हैं, किन किन देशों से होकर के जाती है मकर रेखा, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए। क्या है वो? बाप बाप आओ चिली में। क्या है ट्रिक? बाप आओ चिली में ना। क्या है? बाप आओ चिली में ना। बाप का मतलब क्या हो गया? देखिए बाप का मतलब हो गया, देखिए पूरब में ब्राज़ील ना, ब्राज़ील। बा मतलब ब्राज़ील हो गया। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, देखिए बाप आओ चिली में, ठीक ना। ये हो गया बाप आओ चिली में। ये ट्रिक हो गया, मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है तो ये ट्रिक हो गया आपके लिए कि बाप आओ चिली में ना। हम पूरब से लेंगे, पूरब से, तो पूरब में क्या है? ब्राज़ील है। बाप का मतलब ब्राज़ील हो गया और पराग्वे हो गया, ठीक है ना। क्या है? ब्राज़ील है और पराग्वे हो गया। ठीक, मैप में देखिए आप कि पूरब में क्या है? ब्राज़ील हो गया और पराग्वे हो गया ना। बाप का मतलब ये हो गया। फिर आओ, आओ का मतलब क्या हो गया? अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आओ का मतलब क्या हो गया? अर्जेंटीना। फिर देखिए कि चिली में, चिली मतलब चिली हो गया। मे का मतलब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, मे का मतलब कोई अर्थ नहीं इसका। तो क्या इसका ट्रिक है? बाप आओ चिली में, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जो है किन किन देशों से जाती है मकर रेखा, तो आप बताइए उसको कि बाप आओ चिली में, ठीक ना। बाप, बाप का मतलब हो गया बा का मतलब ब्राज़ील, पा मतलब पराग्वे, आओ मतलब अर्जेंटीना, और चिली हो तो चिली है ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो 2 महत्वपूर्ण रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती हैं। यहाँ पे कर्क रेखा इस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा जो है रेखाएं। फिर आप देखिए जो है कि देखिए हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो है पहले हमने महाद्वीप देखा, कुल मिला के उसमें कितना देश हैं? 13 देश हैं। आपको याद होनी चाहिए पूरा, उसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा जो है कि इसके आसपास कौन से सागर और महासागर हैं ना, उसको हमने देख लिया। फिर हमने देखा जो है कि ये इस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं जाती हैं। तो कुल मिलाकर के दो रेखा है, विषुवत रेखा है या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और दूसरी कौन सी है? मकर रेखा है, ठीक ना। इतना हमने देख लिया। फिर आप देखिए अब की आगे चलिए, इसमें देखिए हम देखते हैं द्वीप के बारे में कि यहाँ जो है इस महाद्वीप के आसपास में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, ठीक है ना। कौन कौन से द्वीप हैं, जैसे देखिए आप लोग मैप देखिए ध्यान से। तो अगर आप मैप देखिए ध्यान से तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा होगा एक मार्गरीटा द्वीप ना। क्या है यहाँ पे? मार्गरीटा द्वीप, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्या नाम है इसका? मार्गरीटा द्वीप है। किसका है ये है आपका वेनेजुएला का है, ठीक है ना। फिर उसके पश्चिम में चलिए, आपको यहाँ दिख रहा है कुराकाओ द्वीप समूह। क्या है? कुराकाओ द्वीप समूह। ये किसका है? ये भी जो है आपका वेनेजुएला का ही है, ठीक ना। फिर आप आइए इधर आइए, आप पश्चिम में आइए। देखिए पश्चिम में आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कोकास द्वीप है ना। क्या है यहाँ पे? यहाँ देखिए कोकास द्वीप है। किसका है ये? कोलंबिया का है ये। एक यहाँ पे मालपेलो द्वीप है, ये किसका है? भी कोलंबिया का है। तो यहाँ पे 2 देखा हमने, एक कोकास है और एक मालपेलो द्वीप है, ठीक ना। फिर देखिए आप नीचे आइए, आप यहाँ पे एक गालापेगास द्वीप है। क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में कि गालापेगास द्वीप किस देश के अंडर में है, या किस देश का अधिकार गालपोगास या गालपेगास द्वीप पे है, ठीक है ना। तो किस पे है? इक्वाडोर पे है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जो है गालपेगास द्वीप किस किस महासागर में स्थित है, तो कौन सा है ये? इक्वाडोर है, ठीक ना। फिर आप आइए जो है नीचे आइए, देखिए आपको यहाँ पे और 2-3 द्वीप दिखेगा। उसमें आप देखिए यहाँ पे एक है सान फेलिक्स द्वीप है। क्या है? सान फेलिक्स द्वीप ना। ये किसके अधिकार में है? चिली के अधिकार में है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है जुआन फर्नांडेज द्वीप समूह। क्या है? जुआन फर्नांडेज द्वीप समूह ना, ये किसका है? भी चिली का ही है। फिर आप देखिए, आप यहाँ पे सबसे नीचे टॉप पे आइए, एकदम नीचे देखिए, एकदम नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टिएरा डेल फ्यूगो ना। क्या है? टिएरा डेल फ्यूगो। ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम भाग है, ठीक ना। जो टिएरा डेल फ्यूगो है, आप मैप देखिए आप ध्यान से, दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ देखिए, यहाँ पे कटा हुआ है, हल्का सा दिख रहा होगा आपको। तो जो ये कटा वाला हिस्सा है ये यहाँ पे अलग हुआ है,
तो जो ये वाला पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है ना। तो जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है इस पे 2 देशों का अधिकार है। किसका किसका? चिली है और अर्जेंटीना है, ठीक ना। चिली है और अर्जेंटीना है, ठीक ना। क्या है? तो इस द्वीप पर जो है 2 देशों का अधिकार है, चिली है और अर्जेंटीना है। तो जो टिएरा डेल फ्यूगो है ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग है जिस पर 2 देशों का अधिकार है। कौन कौन से हैं? चिली है और अर्जेंटीना है, ठीक ना। फिर देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा फॉकलैंड द्वीप है। क्या है? फॉकलैंड द्वीप है ना। ये किसके अधिकार में है? यूके के अधिकार में है। ध्यान रखिएगा आप। इसकी राजधानी क्या है? स्टैनली ना। जब फॉकलैंड द्वीप है किसके अधिकार में है? ये है यूके के अधिकार में। और इस पर जो है इसकी राजधानी क्या है? स्टैनली है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास में कौन कौन से द्वीप समूह या द्वीपें हैं। जैसे फिर से देख लीजिए एक बार देखिए कि सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे मार्गरीटा द्वीप है। क्या है? मार्गरीटा द्वीप, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे क्या है? मार्गरीटा द्वीप है। फिर देखिए यहाँ पे कुराकाओ द्वीप है। फिर आप आइए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोकास द्वीप, कोलंबिया का है ये। फिर यहाँ पे मालपेलो द्वीप है, कोलंबिया का है। फिर आपको गालपेगास द्वीप है, यहाँ पे इक्वाडोर का है, ठीक है ना। फिर आप देखिए जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है सान फेलिक्स द्वीप है, चिली का ये। फिर आपको देखिए यहाँ पे जुआन और फर्नांडीज द्वीप समूह किसका है? चिली का है ये। फिर सबसे साउथ में क्या है? यहाँ पे कौन सा द्वीप है? टिएरा डेल फ्यूगो ना। मैंने बताया कि इस पे किन देशों का अधिकार है, तो चिली का भी है और अर्जेंटीना का भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एक फॉकलैंड द्वीप है, उसकी राजधानी क्या है? स्टैनली। और उस पर किसका अधिकार है? यूके का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास में हमने जो है कौन कौन से द्वीप हैं या द्वीप समूह हैं उसको हमने देखा है, ठीक ना। ठीक। बाकी जो है जो बचा हुआ है अब इसमें जो है जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे आपका पहाड़ पर्वत हो गया, आपका झील हो गया, नदी हैं और जो महत्वपूर्ण शहर हैं और जो खनिज संसाधन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए नमस्कार।